अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह और भी आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे, दीनों दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज इंशाअल्लाह ताला बहुत ही प्यारा वाक़या मैं आपके सामने लेकर के हाज़िर हो रहा हूँ। वो मैं आपको बता देता हूँ, एक रंडी और एक अल्लाह के वली का वाक़या। इंशाअल्लाह ताला एक रंडी का वाक़या और एक अल्लाह के वली का वाक़या इस वीडियो में आप इंशाअल्लाह ताला सुनने वाले हैं। आप शुरू से लेके आखिर तक इस वाक़े को सुन लें, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इस वाक़े की फ़ौरन बाद हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी एक अल्लाह के वली हैं, इनका वाक़या भी आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। आइए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। बस यही कहूँगा मैं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कर दें, क्योंकि एक फ़ाहिशा औरत, बदकार औरत हैं, रंडी जिसको कह लीजिए, उसका वाक़या, ज़ानी औरत और हज़रत बायज़ीद बुस्तामी यानी अल्लाह के वली का वाक़या सुनिए इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा देखें शुरू से लेके आखिर तक, मज़ा आएगा। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के शहर में एक फ़ाहिशा औरत आ गई, यानी एक रंडी आ गई और बदकारी का सिलसिला शुरू कर दिया। यानी ज़ानी थी वो, ज़िना करने पर आमादा हो गई, ज़िना करती थी, जिसके नतीजे में शहर की फ़ज़ा ख़राब होना शुरू हो गई, जिसके नतीजे में, जिसकी वजह से शहर का माहौल जो है वो ख़राब होने लगा। आखिरकार चंद लोगों ने हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ की कि आपके होते हुए शहर में बदकारी हो तो ये बहुत बुरी बात है। कुछ लोग आपकी बारगाह में गए और हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा से कहने लगे कि आपके होते हुए हुजूर और शहर में बदकारी अगर हो, ज़िना अगर होने लगे तो ये बहुत बुरी बात है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया, आपने फ़रमाया कोई फ़िक्र की बात नहीं, उसका माकूल इंतज़ाम हो जाएगा। यानी एक अल्लाह का वली कह रहा है, उसका इंतज़ाम हो जाएगा। आपने शाम के वक्त अपना लोटा और मुसल्ला लिया। किसने? हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमत व रिज़वान ने लोटा और मुसल्ला लिया और उस बदकार औरत यानी फ़ाहिशा औरत या रंडी के मकान के बाहर बैठकर याद इलाही में मसरूफ़ हो गए। अल्लाह अकबर। कौन? एक अल्लाह का वली हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमत व रिज़वान। लोटा और मुसल्ला लिया और उस बदकार औरत के, ज़ानी औरत के मकान के बाहर बैठकर याद इलाही में मसरूफ़ हो गए। अब जो भी शख्स इस फ़ाहिशा के यानी कि इस रंडी के मकान पर बदकारी की नीयत से आता, ज़िना करने की नीयत से आता, तो उस मर्द दुर्वेश को वहाँ बैठा देखकर वापस चला जाता। यानी कि आप तो उसके दरवाज़े पर जाकर बैठ गए थे बायज़ीद बुस्तामी, लेकिन कोई भी कस्टमर आता उस रंडी का ज़िना करने के लिए, तो अल्लाह के वली यानी उस मर्द दुर्वेश को वहाँ बैठा देखकर वापस चला जाता कि अल्लाह के वली बैठे हुए हैं। जब रात का कुछ हिस्सा गुज़रा तो फ़ाहिशा को ख़याल आया, यानी उस रंडी को ख़याल आया कि आज कोई आशना नहीं आया, यानी आज मेरा कोई कस्टमर नहीं आया, कोई ग्राहक नहीं आया, आखिर क्या वजह है और लोगों की आमदो रफ्त यानी आना जाना क्यों बंद है? आज मेरे घर पर मेरे कस्टमर या मेरे ग्राहक क्यों नहीं आ रहे हैं? आज मामला बंद क्यों है? अपने नौकर को बाहर देखने के लिए भेजा। उसने देखा कि बाहर दरवाज़े पर हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। जब उस रंडी का नौकर बाहर देखने के लिए आया, उस रंडी के नौकर ने बाहर दरवाज़े पर देखा कि दरवाज़े पर जो है हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ़ फरमा यानी बैठे हुए हैं। लोग आते भी हैं और उस मर्द खुदा को देखकर वापस हो जाते हैं। लोग आते हैं और इस अल्लाह के वली को देखकर वापस हो जाते हैं। अल्लाह। नौकर ने जब ये सारा मामला देखा तो सारा किस्सा उस रंडी को जाकर के सुनाया, उस फ़ाहिशा औरत को सुनाया। अब फ़ाहिशा ने कहा कि उस बंदे खुदा से जाकर कह दो कि अगर अल्लाह 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 कहने का शौक़ है तो किसी मस्जिद के दरवाज़े पर जाकर बैठो। ये तो एक फ़ाहिशा यानी एक ज़ानी औरत का यानी एक रंडी का दरवाज़ा है। ये हज़रत बायज़ीद बुस्तामी से उस रंडी के नौकर ने आकर के कहा। ठीक है, अब आगे क्या होता है तो सुन लें इंशाअल्लाह। अब फ़कीरों दुर्वेशों का
इस दरवाज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी रंडी अपने नौकर से कह रही है। अब नौकर ने ये सारी बात हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कह दी। जिस तरीक़े से रंडी ने उस नौकर से कहा था, पूरी बात जो है उस नौकर ने अल्लाह के वली की बारगाह में आकर के कह दी। तो आपने उससे फ़रमाया, मैं तो इस औरत से मिलने आया हूँ। अल्लाह अल्लाह, एक अल्लाह का वली कह रहा है उस नौकर से, उस रंडी के नौकर से, मैं तो इस औरत से मिलने आया हूँ। नौकर ने कहा, ये तो बहुत बुरी औरत है। नौकर ने कहा, ये तो बहुत बुरी औरत है जो 200 दिरहम से कम में किसी से बात नहीं करती। आपने फरमाया, मुझे मंजूर है। अल्लाह अकबर। यानी कि नौकर ने कहा, ये बहुत बुरी औरत है जो 100-200 दिरहम से कम किसी से बात नहीं करती। आपने फरमाया, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया, मुझे मंजूर है। आप अंदर तशरीफ़ ले गए और 200 दिरहम अदा करने के बाद हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने फ़ाहिशा औरत से कहा, यानी उस जानी औरत से कहा, उस रंडी से कहा, आज तुम हमारी हो गई। यानी मैंने पूरी कीमत अदा कर दी, आज तुम हमारी हो गई हो। मैं जो बात कहूँगा वो तुम्हें मानना पड़ेगी। यानी अगर कोई भी इंसान पैसे देकर के किसी को ख़रीद लेता है ना, तो वो चीज़ उसी की हो जाती है। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने दिरहम दिए और कहा कि आज तुम हमारी हो गई, मैं जो बात कहूँगा वो तुम्हें मानना पड़ेगी। अब फ़ाहिशा औरत ने जवाब दिया, बिल्कुल दुरुस्त है हुज़ूर। तो हज़रत ने फरमाया उस फ़ाहिशा औरत से, पहले गुस्ल करो, फिर पाकीज़ा लिबास पहनो, फिर वज़ू करो और एक मुसल्ला लेती आओ। अल्लाह अकबर। कौन कह रहा है? एक अल्लाह का वली कह रहा है एक फ़ाहिशा औरत से, एक ज़ानी औरत से कह रहा है कि पहले गुस्ल करो, फिर पाकीज़ा यानी पाक लिबास पहनो, फिर वज़ू करो और एक मुसल्ला लेती आओ। फ़ाहिशा औरत ने गुस्ल किया, यानी उस रंडी ने गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किए, फिर वज़ू किया और मुसल्ला लेकर हज़रत की खिदमत आलिया में हाज़िर हो गई। आपने मुसल्ला क़िबला रुख डाला और फरमाया, इस पर खड़ी हो जा और नमाज़ पढ़। अल्लाह 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 अल्लाह। यानी एक ज़ानी औरत, एक फ़ाहिशा औरत जो ज़िना करवाती है, उससे हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने कहा कि इस मुसल्ले पर खड़ी हो जा और नमाज़ पढ़। जब उसने नमाज़ शुरू की, यानी फ़ाहिशा औरत जो ज़ानी औरत जो रंडी है, उसने नमाज़ शुरू की और सजदा किया, तो आपने बारगाह खुदावंदी में हाथ उठाकर अर्ज़ की, मौला सर को तेरी बारगाह अक़दस में झुकाना मेरा काम था। जो फ़ाहिशा औरत है, आज सर को मैंने तेरी बारगाह में झुका दिया है, ये मेरा काम था, और अब जो है दिल को फेरना है मेरे रब तेरा काम है। अल्लाह अकबर। हज़रात मोहतरम, गौर करने का मकाम है। वलिये कामिल की निगाह के सदक़े ज़माने की फ़ाहिशा औरत वलिया कामिला बन गई, वलिया कामिला और आबिदा जाहिदा बन गई। इसीलिए तो एक शायर कहता है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। अल्लाह अकबर। कहते हैं निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। तो हज़रात मोहतरम, आपने कुछ सुना, वो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, अगर अल्लाह के वली की बारगाह में, यानी अल्लाह के वली की नज़र जिस पर पड़ जाए, अगर वो गुनाहगार भी है, तो इंशाअल्लाह ताला उस वली की नज़र के सदक़े में हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये तो था हज़रत बायज़ीद बुस्तामी और एक फ़ाहिशा औरत का वाक़या। अब मैं आपको सुनाता हूँ हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या। आप बल्ख के सुल्तान और अज़ीमुल मर्तबत हुक्मरान थे। एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम बिन अदहम, ये भी अल्लाह के वली का वाक़या सुनिए। एक मर्तबा रात को शाही महल में नर्म व नाजुक बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे। कौन? हज़रत इब्राहीम बिन अदहम। कि अचानक महल की छत पर किसी के चलने की आहट महसूस हुई, तो आँख खुल गई और सोचा कि ये कौन है जो शाही महल की छत पर चल रहा है? क्या उसे मालूम नहीं कि ये शहंशाह बल्ख उस छत के नीचे आराम फरमा है? अल्लाह अकबर। आखिरकार आवाज़ दी, कौन है जो उस वक्त शाही महल की छत पर चल फिर रहा है? कौन है जिसके कदमों की आहट ने शहंशाह वक्त की नींद उचाट कर दी है? ऊपर से आवाज़ आई, ए शहंशाह वक्त, ए दुनिया के बादशाह, हमारे ऊँट गुम हो गए हैं और हम उन्हें तलाश कर रहे हैं। इब्राहीम बिन अदहम ने मुताज्जब होकर, यानी ताज्जुब में होकर कहा, ए बंदे खुदा, कभी ऊँट भी छतों पर फिरा करते हैं? यानी हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने कहा, ए बंदे खुदा, कभी ऊँट भी छतों पर फिरा करते हैं, चला करते हैं? उन्होंने जवाब दिया, अगर ऊँट छत पर नहीं मिल सकते तो तुम जाहे दुनिया के तख्त पर खुदाए ताला की मुलाकात किस तरह कर सकते हो? अल्लाह अल्लाह। अगर छत पर ऊँट नहीं मिल सकते
तो नरमो गुदाज बिस्तर पर सोकर खुदाए ताला भी नहीं मिल सकता है। इस बात का सुनना था कि आप लरस कर रह गए और एक अजीब सी कैफियत आप पर तारी हो गई। दूसरे दिन जब शाही दरबार लगा हुआ था कि एक बहुत ही जी हशम शख्स दरबार में आ पहुंचा और हाज़रीन पर ऐसा रौब तारी हुआ कि किसी को कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई, और वो शख्स तेज़ी के साथ तख्ते शाही के नज़दीक पहुंचकर चारों तरफ कुछ देखने लगा। जब हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने पूछा, तुम कौन हो और किसकी तलाश में इधर आए हो, तो उस मर्द खुदा ने जवाब दिया कि इस सराय में क़याम करने के इरादे से आया हूँ। शहंशाह ने कहा, ए मर्द खुदा, ये सराय नहीं बल्कि शाही दरबार है। उसने सवाल किया कि आपसे पहले कौन आबाद था? बादशाह ने कहा कि मेरे आबा व अजदाद। गर्ज़े के इस तरह कई पुश्तों तक पूछने के बाद फरमाया कि अब आपके बाद यहाँ कौन रहेगा? कहा, मेरी औलादें रहेंगी। उस शख्स ने कहा, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जिस जगह इतने लोग आकर चले गए, किसी को यहाँ हमेशा रहना नसीब ना हो सका, वो सराय नहीं तो और क्या है? ये कहकर वो शख्स अचानक गायब हो गया। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम चूँकि रात ही के वाक़या से बहुत मुस्तरिब थे, इसलिए उस वाक़या ने और भी बेचैन आपको कर दिया। दिल में इश्क़ इलाही का दरिया पूरी क़ुव्वत से मुजज़्ज़न हो गया। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप उस मर्द हक़ की तलाश के लिए शाही दरबार से बाहर निकल पड़े। एक जगह फिर मुलाकात हुई तो उनसे नाम दरियाफ़्त किया, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम है। फिर गैब से निदा आई, ए इब्राहीम, मौत से कब्ल बेदार हो जा। इस सदाए हक़ ने आपको और गरमा दिया और आपने तख्त व ताज को छोड़ा और इबादत इलाही में मसरूफ़ हो गए। अल्लाह अकबर। मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह के बंदों की ये निशानी है कि वो सारी रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजार देते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सरकार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना मोहम्मद मुस्तफ़ा हुज़ूर अहमद मुस्तबा रूह फ़िदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सहाबा इकराम को मुखातिब करके इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें नेक बंदों की खबर दूँ? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइए। तो हुजूर ने फरमाया, बेहतरीन लोग वो हैं कि जब तुम उनको देखो तो तुम्हें खुदा करीम याद आ जाए। अल्लाह का वली वो है जिसकी ज़ियारत से गाफिल ज़िक्र अल्लाह में शागिल हो जाए, जिसकी निगाह विलायत से मुर्दा दिल को ज़िंदगी मिल जाए। अल्लाह अकबर। इसीलिए शायर कहता है, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी, और निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। दोस्तों, ये अल्लाह के वली का वाक़या जो आप लोगों ने समाअत किया, इंशाअल्लाह ताला इसी तरीक़े से मेरी जब तक जिस्म के अंदर जान है आप लोगों की खिदमत में करता रहूँगा। औलिया अल्लाह के वाक़यात मैं आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। आप लोगों का काम, मेरा काम है आप लोगों तक पहुँचाना, लेकिन अब आपका काम है दूसरे लोगों तक पहुंचाना। मोहब्बतों के साथ इसको अपने दोस्तों अहबाब में पहुंचा दीजिए ताकि तमाम ही हजरात इसको सुने और कुछ इबरत हासिल करें। इंशाअल्लाह ताला मैं अगली वीडियो में अगले वाक़े में मुलाकात करूंगा आप लोगों से। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दुआ खैर में याद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखते रहिए सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, आपका अपना।